अब देखो एक्सरसाइज 3.3 एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन तो पढ़ ही लिया था ना, एलिमिनेशन पढ़ लो। तो एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। तो अपने जो एग्जाम्पल नंबर 8 दिया वो दिया हुआ है कि द रेशो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7। 2 पर्सन है जिनकी इनकम का रेशो, जनरल इनकम को जो रिप्रेजेंट करते हैं ना अपन वाई से करते हैं। मान लो पहले की जो इनकम है उसका रेशो दिया हुआ आपको 9x लगा दोगे तो कितना हो जाएगा 9x, और दूसरे की कितनी दी हुई है 7, तो कितना हो जाएगा 7। मैंने y1 रेशो y2 अपन को कितना दिया हुआ है 9:7, और y बराबर अपना क्या है अपन ने बनाया है इनकम इकोनॉमिक्स को। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि उनके एक्सपेंडिचर का जो खर्चा है वो दिया हुआ है 4:3। अब पर अपन तो क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं ना। चलो ठीक है, ठीक है। एक्सपेंडिचर का जो रेशो दिया हुआ है मान लो पहले का एक्सपेंडिचर क्या है E1, तो एक्सपेंडिचर का दोनों का रेशो जो E1 रेशो E2 दिया हुआ है वो दिया हुआ है अपन को 4:3 ये दिया हुआ है। E1 एक्स वाला वेरिएबल इधर ले लेंगे, दूसरा क्या है y होगा। तो E1 तो कितना हो गया अपना 4y स्मॉल वाला लेना, और E2 हो गया अपना 3 बड़ा y तो अपन इधर ले लिया, ये स्मॉल वाला। अब मुझे बताओ कि किसी भी पर्सन की जो इनकम होती है वो उसको 2 चीज़ों में खर्च करता है। पहला तो क्या होता है 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला तो क्या होता है एक्सपेंडिचर, और दूसरी क्या होती है सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग मिलकर आदमी की क्या होती है इनकम। वो कह रहा है कि अगर दोनों ईच पर मंथ 2000 रुपये सेव करते हैं, यानी दोनों की सेविंग कितनी है 2000 दोनों की ईच की एक की। तो वो हमसे कह रहा है उनकी मंथली इनकम कितनी है, यानी हमसे y1 और y2 पूछ रहे हैं। तो पहले तो अपन क्या बनाएंगे लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, अब टोटल इनकम पूछ रहा है अपन से। ठीक है, इनकम मुझे नहीं पता, सेविंग पता है मुझे, तो दोनों की सेविंग कितनी है 2। ठीक है, इनकम का रेशो पता है, एक्सपेंडिचर का रेशो पता है। तो अगर मुझे सेविंग निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर क्या कर दूँगा माइनस कर दूँगा, मेरी सेविंग आ जाएगी ना। तो पहले पर्सन की सेविंग कितनी है 2000, इनकम कितनी है 9x, पहले का एक्सपेंडिचर कितना है 4y। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते तभी सेविंग आती है। तो यहाँ से अपन को पहली इक्वेशन मिल गई 9x माइनस का 4y इक्वल्स टू 2000। ये क्या होगी इक्वेशन नंबर 1। सही है। दूसरी की इसी तरीके से निकालेंगे। दूसरे की इनकम कितनी है 7x, एक्सपेंडिचर कितना है 3y, और सेविंग इसकी भी कितनी है 2000। सेविंग बराबर क्या होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम पहले की 9x, एक्सपेंडिचर पहले का 4y, इक्वल में क्या है सेविंग दोनों की 2000 है ना, इक्वल में क्या 2000। सेम ऐसे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, इसको डाल दो। अब ऐसे इक्वेशन तो अपन ने पहले दूसरे चैप्टर उसकी जो एक्सरसाइज उसमें बनाई, लेकिन वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड था। इसमें कौन सा पढ़ना पड़ता एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन में क्या है दोनों को रखो 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, 7x माइनस 3y। अब तुमको करना क्या है, दोनों में से x और y वाला जो वेरिएबल है इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को आप इक्वल कर सकते हो, यानी ऊपर नीचे की जो वैल्यू है वो बराबर आनी चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि दोनों का एलसीएम लो। ठीक है, और देखो कि एलसीएम जैसे 9 और 7 का एलसीएम कितना आता है 9 और 7 का एलसीएम कितना होगा 63 होगा।
क्योंकि ये अपना क्या है 7 प्राइम नंबर है, और जब भी प्राइम नंबर आ जाए तो एलसीएम निकालने के लिए दोनों को आपस में क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब 63 इन दोनों का क्या हो गया, एलसीएम हो गया, तो मुझे इसको भी 63 बनाना है, मुझे इसको भी क्या बनाना है 63 बनाना है। तो 9 को कितने से मल्टीप्लाई करो कि 63 हो जाए, इसको मल्टीप्लाई करना है 7 से, और 7 को कितने से मल्टीप्लाई करो, हाँ इसमें y को नहीं कर सकते, वाई को भी कर लो, कौन मना कर रहा है, और y को कर दो ना, पर प्लस वाला को काटना थोड़ा ज़्यादा आसान रहता है, माइनस थोड़ा फिर कंफ्यूज हो, वो तो बाद में सीखते सीखते करना है ना, पर पहले तो कोशिश करना कि एक्स वाले हो जाए। अगर ज़्यादा बड़ा आता है तो ये वाला कर लेंगे, वो दोनों से जाएगा। इस केस में क्या होगा, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना हो करना, पर करना पूरी इक्वेशन को होता है, तो पता नहीं खाली से भी इसको मल्टीप्लाई कर दो, काट दो, वहीं पे गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना इसके अंदर। हाँ एक सिंगल इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो, सिंगल का कैसे करेंगे, सिंगल का नहीं हो, सोल्व करने के लिए तो 2 चाहिए ना, फिर तो 2 का एक तो एग्जाम फर्स्ट और एग्जाम्पल देगा, अभी देखेंगे सोल्व के बाद चलिए तो देखेंगे। अब इसको करना है तो पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना है इसको, अब इसको करोगे तो पूरी इक्वेशन को क्या करना, 9 से मल्टीप्लाई कर देना। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना हो गया 63x, 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 28y, और 7 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 14। सही है, नेक्स्ट आ गया। कर दिया, इसको 9 से करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा 63x, तो 9 को इससे करोगे तो कितना आएगा 27y, और इससे करोगे तो कितना हो जाएगा 18। आ गया, अब ये दोनों बराबर हो गए। अब इसी को एलिमिनेशन बोलते हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है एक वेरिएबल को पूरा एलिमिनेट कर देना इक्वेशन से, पूरा का पूरा हटा देना। अब हटाने के लिए या तो आप इसको क्या करो, ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, वो आपकी चॉइस है। अब यहाँ पर दोनों प्लस के हैं और घटाना है तो एक को नेगेटिव करना पड़ेगा अपन को, तो क्या करोगे, इस वाले में से इसको क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। हालांकि ये बड़ा नंबर दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, तो इसको नीचे लिख देना, इसको ऊपर कर देना, और डायरेक्ट माइनस करेंगे तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी, कट के आंसर वही है। तो क्या करो, इसमें से इसको ऊपर क्या कर देंगे माइनस। अब जैसे माइनस करते तो अपन क्या करते हैं, साइन चेंज। ये तो 9th क्लास में किया हुआ है, ये दोनों मर गए। अब 28 में से 27 जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का है तो माइनस का y बचेगा, और 14 में से 18 जाएगा तो अगेन माइनस का 4 बचेगा, 4000 आ जाएगा। माइनस से माइनस मर जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो अपन ने क्या करना, x को पूरा का पूरा क्या कर दिया, पहले एनिमुलेट कर दिया। अब ये जो y की जो वैल्यू आई है, इसको आप उठा के या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, किसी में रख देना। अब जो छोटा है ना उसमें रख देना, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। जैसे मान लो इसको अपन ने माना वहाँ पर 1 2 तो मान लिया था ना, इसको 3 मान लेना, इसको 4 मान लेना। अब इसकी वैल्यू पुट कर देना इक्वेशन नंबर 4 में, तो 7x माइनस का 3 इंटू में y की जगह कितना आ जाएगा 4000 इक्वल टू में कितना आ गया अपना 2000, तो 7x भी कितना हो जाएगा अपना 12000 इक्वल टू में 2000, तो 7x बराबर यहाँ से आ जाएगा अपना 14,000। 2 7 से काटो तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2। अब तुम्हारे पास x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई, तो इनकम निकाल सकते हो। इनकम पूछ रहा था कौन से, x की वैल्यू चाहिए थी खुद इनकम के लिए, क्योंकि यही x के रेशो में x की वैल्यू कितनी आएगी 2000। इसको 9 को 2000 से मल्टीप्लाई हो तो पहले की इनकम कितनी आ गई 18,000। इसको 7 को 2 से करोगे तो इसकी इनकम कितनी आ गई 100। कर दोगे नया तो एक ये तो चलो वैल्यू बड़ी है तो कोई बात नहीं, तो समझ में तो आएगा। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू में 8 और 4x प्लस 6y इक्वल्स टू में कितना दे दिया 7। अभी तो x को एलिमिनेट कर दो या y को कर दो, तो पहले कोशिश करना अपने सबसे x को एलिमिनेट करना, ठीक है। अब ये 4 है, ये 2 है, तो मुझे 2 को भी क्या बनाना है 4 बनाना, क्या बनाना है 4, बराबर हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या है, सिर्फ ऊपर वाली को कितने से मल्टीप्लाई करो 2 से, अब नीचे वाली को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं होगा, तो करते हैं ना,
टेंशन क्यों ले रहा है? अगर मैं कर रहा हूँ दोनों हो गए ना। तो सेम हो जाएगी तो ट्राई करते हैं ना, नहीं आएगा देख लेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? और ये कितना हो जाएगा? 6y। ये कितना हो जाएगा? 16। ये कितना हो गया? 4x। ये कितना हो गया? 6y। ये कितना हो गया? 7। सही कह रहे हो? ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ये वाला केस कौन सा अपना? पैरेलल a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब लाइन्स कैसी रहती है अपनी पैरेलल आता तो अपने पास में कोई सोल्यूशन आता ही नहीं है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट ही क्या है? गलत है। अगर ऐसा बड़ा सोल्यूशन नहीं है तो स्टेटमेंट क्या मान लेना? गलत। ठीक है, चलो ये तो प्रॉपर्ट हो गया। y = 5 और 2x - 3y = 4। ठीक है, इसका तो हो जाएगा सोल्यूशन। अब नीचे वाला 2 है, ऊपर वाले को भी 2 बना दें, बराबर बनाना है कैसे भी करके। ऊपर वाली इक्वेशन कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाली कितनी आ गई? 2x + 2y और 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 10। नीचे वाली भी कितनी है? 2x - 3y = 4। अब इसमें से इसको क्या कर दो? माइनस करोगे तो इसका साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया। ये क्या हो गया? प्लस हो गया। ये क्या हो गया? माइनस हो गया। ये मर गया। 3 और 2 कितना हो गया? 5y। 3y आया, 2y आया तो टोटल कितना हो गया? 5y। और 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 6। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6/। आगे अब इस y की वैल्यू को उठा के या तो इस वाले में रखो या इस वाले में रख दो। तो जो छोटा उसमें रख देना, ऊपर वाले में रख देना। तो x + 6/5 = में कितना आ गया? 5। x की वैल्यू निकालोगे तो 5 - 6/5 करोगे, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 25 - 6/5। ये कितना आ जाएगा? 90। ये आ गई अपनी x की वैल्यू, आ गई अपनी। कर लेंगे तो सही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है? एक एग्जाम्पल है बढ़िया वाला। ऐसे सर इसको हम सॉल्व ये वाला कर लिया, नंबर वाला एग्जाम्पल वाला। अब इसकी क्या है? 8th में करा था वो क्या हुआ ऐसे कुछ? इंटरचेंज वाले। हाँ, इंटरचेंज वाले। हाँ, correct है। इसको क्या है? मेन ये किस पे डिपेंड करता है? लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसकी लैंग्वेज समझ में आ गई ना, और जैसे जैसे बोलते जा रहा है ना, इसको वैसे वैसे करते जाना है। अगर वैसे वैसे कर लिया ना अपन ने तो आसानी से हो जाएगा। जैसे क्या रहा है करंट आ रहा है 8 में ना कि the sum of a 2-digit number and the number obtained by reversing the digits is 66। पहले तो मुझे ये बताओ कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर होगा, उसको x और y के टर्म्स में कैसे लिखोगे? 10x और 8x। पहले तो अपन को ये बता रहे हैं कोई भी 2 डिजिट का जो नंबर होता है उसकी जो फॉर्म होती है वो ये रहती है। 10 से ऊपर कोई भी नंबर, जैसे मान लो 12 आ गया, तो 12 आया कैसे होगा? अपन ने पढ़ा ना कि 1s 10s 100s 1000, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये। तो 12 आया तो 12 कैसे आया होगा? तो 10 है, 10 को मल्टीप्लाई किया होगा 1 से, 7 में ऐड किया होगा 2। तो यहाँ पर ये जो 1 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x को। और यहाँ पर ये जो y है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 को। और 10 तो 10 है ही, यानी ये 10 का क्या है? मल्टीपल के बाद का कोई नंबर है, यानी 10 से और 100 के बीच का कोई भी नंबर होगा, यानी 99 तक का वो नंबर इस वाली फॉर्म में होता है। फिर 6 का कॉन्सेप्ट है ये बोला तो है ना। जैसे मान लो अपन को ये कह रहा है कि 66 है, तो 66 कैसे होगा? 10 × 6 + 6। तो ये हो गया 1s पे और ये हो गया 10s पे। जैसे 66 आया होगा ना। तो पहले लैंग्वेज को पढ़ना है कि द सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। तो पहले तो आपको क्या मानना है? 2 डिजिट का नंबर मानना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? पहले इसको लेट द 2-digit नंबर बी 10x + देखिए जहाँ पर y तो अपनी क्या है? 1s वाले प्लेस पे और x अपना क्या है? 10s प्लेस पे।
फिर वो कह रहा है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। डिजिट्स को क्या करना है, रिवर्स करना है। जैसे मान लो 23 होता तो इसको रिवर्स करने का मतलब है 32, यही मतलब होता है। पर अपन को वो नंबर थोड़ी मालूम है। अब जो नंबर अपन ने माना है ना उसी के डिजिट्स को क्या करना है, रिवर्स करना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, रिवर्सिंग द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब डिजिट्स को रिवर्स करने का मतलब है x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आएगा। 10 थोड़ी जाएगा, 10 तो 10 के 10 तो 10 की जगह ही रहेगा ना। तो ये हो जाएगा अपना ny प्लस x कह रहा। फिर वो कह रहा है कि इन दोनों का जो सम है ना, ओरिजिनल नंबर और डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया है उन दोनों का सम 66 है। देखो सवाल को पढ़ो कि द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। तो ये तो अपना ओरिजिनल नंबर है। तो डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद ये आया और इन दोनों का सम कितना है, 66। तो अकॉर्डिंग टू पीछे नंबर में क्या दिया हुआ है, ये तो अपना क्या है, ओरिजिनल नंबर। ये अपना क्या है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। इन दोनों का जो सम है वो अपन को कितना दिया हुआ है, 66 दिया हुआ। सही है। तो इसकी इक्वेशन बनाओगे तो कितना हो जाएगा अपना, 11x प्लस 11y इक्वल टू 66। यहाँ से 11 को मत लोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 66 में जाएगा 6 बार। x प्लस वाई कितना आ गया, 6। ये तो एक इक्वेशन है। आगे फिर वो कह रहा है कि द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। यानी जैसे ये नंबर है तो इसके डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। तो मुझे बताओ कि ओरिजिनल नंबर में डिजिट्स तो ये y और ये x ही होगी, और वो कह रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो x माइनस वाई अपन को कितना दिया हुआ है, 2। अपन क्या दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स कितना दिया हुआ है, 2। तो डिजिट्स अपनी क्या है, एक तो x है और एक y है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब एक इक्वेशन ये आ गई, एक ही आ गई। दोनों को क्या करना है, सॉल्व, एलिमिनेशन का यूज़ करूँगा। x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2। अब जरूरत ही नहीं मल्टीप्लाई करने की, ये प्लस वाला ये माइनस वाला तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो क्या करो, ऐड कर दो। दोनों को ऐड करोगे तो ये तो मर जाएगा। x प्लस x कितना आ गया, 2x। 2x बराबर में कितना आ गया, 8। 2 से इसको मारोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ गई। अब इसकी वैल्यू उठा गया तो इसमें डाल देना, इसमें डाल देना, ऊपर वाले में डाल दो। तो 4 प्लस वाई बराबर है 6। तो y बराबर कितना आ गया, 6 माइनस 4 डिग्री। अब आपके पास x भी आ गया, यहीं खत्म नहीं हुआ है, डायरेक्ट ही मत करते, उसमें रखना पड़ेगा, वहाँ पे यहाँ रखना पड़ेगा। यहाँ पे x की जगह x रखो, 10। x की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 4। प्लस y की वैल्यू कितनी है, 2। तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस 2। आंसर कितना आएगा, 40। समझिए। सबसे पहले क्या करना है, 2 डिजिट का नंबर माना 10x प्लस 1। फिर इसकी डिजिट्स को रिवर्स किया, x की जगह y की जगह x किया, तो ये आ गया। इन दोनों का जो सम दिया हुआ 66। क्वेश्चन में जैसे जैसे लिखा गया है ना वैसे ही करना है। फिर सोल्व करके ये किया। फिर वो कह रहा है डिजिट्स का डिफरेंस 2 है, तो डिजिट्स तो x और y होगी ना, तो दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 2। तो ये आ गया x माइनस वाई बराबर 2। एक इक्वेशन ये आ गई, ये आ गई। एलिमिनेशन का यूज़ किया, x और y की वैल्यू आई, फिर उसको उठा के वापस यहाँ रखा, तो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सही है, कर लेंगे।